हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार अकेडमी प्ला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान के इतिहास को लेकर चल रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और रियासतें करते करते और हम पहुँचे। अब हम पढ़ेंगे यानी चौहानों की उत्पत्ति। और चौहानों की उत्पत्ति से पहले हमें एक टॉपिक है वो हमें अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि जो उत्पत्ति है, चौहानों की जो उत्पत्ति है वो हमें देखनी है कहाँ से हुई है। तो मित्रों, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं मित्रों वो है राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। और आप भी जानेंगे, अगर आप राजपूत हैं तो आप अपने बारे में जान लीजिए कि आपकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। आप सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं या अग्निकुंड के सिद्धांत से आपकी उत्पत्ति हुई थी। तो मित्रों, आज का टॉपिक है हमारा राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो आगे चलते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत को लेकर के। मित्रों, हम बात कर रहे हैं राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, और कुल मिला के बात यह है कि 36 वंश की अगर हमें प्रमाण मिलता है, उत्पत्ति के, राजपूतों की उत्पत्ति के 36 वंशों के बारे में प्रमाण मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमें 6 सिद्धांतों के माध्यम से उनके बारे में जानेंगे कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई थी। तो 6 सिद्धांत हैं, प्रमुख सिद्धांत 6 सिद्धांत। ये जो है वो सिद्धांत ये बताते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई थी। तो पहला सिद्धांत है मित्रों वो है अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत। मित्रों, अग्निकुंड आप सभी जानते ही हैं, जैसे हम हवन यज्ञ करते हैं वो होता है हमारा अग्निकुंड। और अग्निकुंड का सिद्धांत क्या कहता है, तो एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है चंद्रप्रदायी, और कहते हैं कि ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मित्र भी थे। और इन्होंने एक ग्रंथ रचा जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो में स्पष्ट किया है उन्होंने इस सिद्धांत को। इस सिद्धांत के तहत चंद्रप्रदायी ने माना कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। इसका प्रमाण उन्होंने दिया कि गुरु वशिष्ठ यानी विश्वामित्र जो है, गुरु वशिष्ठ ने आबू पर यानी माउंट आबू पर एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में से 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई। गुरु वशिष्ठ ने आबू में एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से, उस हवन से, उस अग्निकुंड से 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई। अब वो राजपूत कौन कौन से हैं मित्रों? प्रत्याहार हैं, परमार हैं, चालुक्य हैं और चौहान हैं। तो प्रत्याहार, परमार, चालुक्य और चौहान 4 राजपूतों की उत्पत्ति होती है। कहाँ से? अग्निकुंड के सिद्धांत में। तो अग्निकुंड से 4 राजपूतों की उत्पत्ति होती है, यह प्रमाण मिलता है कहाँ से? चंद्रप्रदायी के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से। मित्रों, ये जो सिद्धांत है वो ज़्यादा सर्वमान्य है, क्योंकि ज़्यादातर जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, राजस्थान के इतिहासकारों की हम बात करें तो उनमें कौन कौन? सूरमल मिश्रण और मूणत नरसिंह, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। और ये जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड के सिद्धांत से हुई है। इसका क्या करते हैं? ये समर्थन करते हैं। यानी चंद्रप्रदायी ने बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। और इसका समर्थन किसने किया? सूरमल मिश्रण और मूणत नरसिंह ने इनका समर्थन किया। मित्रों, अब बात करते हैं, यह हुआ हमारा अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड के सिद्धांत के बाद हम बात करते हैं दूसरा सिद्धांत है चंद्रवंशी सिद्धांत। चंद्रवंशी सिद्धांत, यह सिद्धांत जो है वो हमें बताता है कि राजपूत जो है वो चंद्रवंशी हैं, चंद्रवंशी कुल के हैं। और इसके जो प्रमाण हैं वो हमें 2 जगह से प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन सी जगह हैं? तो देखिए, पहला है हांसी का अभिलेख, और यह है कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में हांसी का अभिलेख। और दूसरा है अचलेश्वर सीकर जिले में हर्षनाथ की पहाड़ी पर एक मंदिर है, अचलेश्वर महादेव का मंदिर। और वहाँ पर जो अभिलेख लिखा हुआ है वहाँ से हमें पता चलता है कि राजपूत कौन है? राजपूत हैं चंद्रवंशी। तो राजपूतों को चंद्रवंशी मानने वाले 2 अभिलेख हमने देखे, कौन कौन से हैं? पहला है हांसी का अभिलेख और दूसरा है अचलेश्वर अभिलेख। इन 2 अभिलेखों से हमें पता चला कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? चंद्र से हुई है, यानी ये कौन है? चंद्रवंशी है। उसके बाद हम बात करते हैं सूर्यवंशी सिद्धांत की। सूर्यवंशी सिद्धांत, इसका मतलब है यानी सूर्यवंशी, यानी कि जो हमने आपको मेवाड़ रियासत कराई थी, तो मेवाड़ रियासत में हमने बताया था और काफ़ी प्रमाण भी दिए थे कि मेवाड़ के जो गोयल हैं वो सूर्यवंशी हैं। उसके प्रमाण में मैंने आपको बताया था कि ध्वजा है, उस ध्वजा पे सूर्य की आकृति है। और ये जो शासक है अपने आप को हिंदुआ सूरज, उगता हुआ सूरज कहते हैं।
और इन्होंने जितने भी सिक्के चलाए थे, मेवाड़ रियासत के बारे में बताया था कि मेवाड़ रियासत में बप्पा रावल ने जो सिक्के चलाए उन सिक्कों पर सूर्य की आकृति अंकित है। तो इससे पता चलता था कि ये कैसे थे, सूर्यवंशी राजपूत थे। तो सूर्यवंशी राजपूत मानने वाले जो विद्वान हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा और श्री जगदीश गहलोत। डॉक्टर दशरथ शर्मा और श्री जगदीश गहलोत ये वो व्यक्ति हैं जो बताते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है या राजपूत जो है वो सूर्यवंशी है। तो सूर्यवंशी का जो प्रमाण है मैंने मेवाड़ के अंदर आपको ध्वज में, उनके सिक्कों में और उनके जो अभिलेख हैं उन अभिलेखों में जो विवरण है उनसे हमें पता चलता है कि ये राजपूत कौन थे, सूर्यवंशी थे। उसके बाद में अगला मत है ब्राह्मण मत का सिद्धांत। ब्राह्मण मत का सिद्धांत बताता है कि राजपूत जो है वो ब्राह्मणी की संतान है, यानी कि जो राजपूत थे वो एक ब्राह्मणी की संतान थे। ऐसा मत, ये ब्राह्मण मत का सिद्धांत जो है वो बताता है। और इस सिद्धांत को देने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है राजस्थानी इतिहासकार हैं दोनों ही, और ये दोनों ही डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर गौरीशंकर ओझा जो हैं ये दोनों ही बताते हैं कि राजपूत कौन है, ब्राह्मण वंश के हैं। और ब्राह्मण मत का सिद्धांत दिया है किसने? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। इसके पीछे एक बात और निकल के आती है कि इस सिद्धांत के बारे में इन दोनों, यानी ये भी कौन है, ब्राह्मण है, और ये भी कौन है, ये भी ब्राह्मण है। तो इन दोनों ब्राह्मणों ने इस मत का सिद्धांत दिया। तो इसलिए ये मत जो है वो थोड़ा हमें अजीब लगता है, क्योंकि हर आदमी अपने ही वंश के बारे में विवरण करता है। अगर हम बात करें राजपूतों को ब्राह्मण, तो ब्राह्मण बताने वाले दो व्यक्ति मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो भी है इतिहास में जो भी लिखा हुआ है हम उसे ही मानेंगे मित्रों। तो ब्राह्मण मत का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति ये कौन है? गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। उसके बाद में है विदेशी मत का सिद्धांत। ये 5वें नंबर का सिद्धांत है मित्रों, और वो है विदेशी मत का सिद्धांत। जैसा कि आप जानते ही हैं, अगर हम बात कर रहे हैं विदेशी विद्वानों की, तो विदेशी विद्वानों में सबसे पहले गिनती में आते हैं कौन? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से सभी लोग जानते हैं, और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ये पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक में राजपूतों के बारे में इन्होंने जिक्र किया है और बताया है कि ये जो है राजपूत जो है वो विदेशी व्यक्तियों की संतान है, विदेशी व्यक्तियों की संतान है। जबकि यानी स्मिथ और कलिंगम भी इन्हें विदेशी बताते हैं। ये हूड़ जाति और ये कुषाण जाति और यूची जाति, हूड़, कुषाण और यूची जातियों की संतान बताते हैं किनको? राजपूतों को। किस सिद्धांत के तहत? विदेशी मत के सिद्धांत के तहत। ये जो विदेशी विद्वान हैं, अगर हम बात करें कर्नल जेम्स टॉड की, स्मिथ की या कलिंगम की, तो ये व्यक्ति जो है वो राजपूतों को बताते हैं कि यूची जाति, ये हूड़ जाति और ये कुषाण जाति जो है उनकी क्या है? संतान है। कौन? राजपूत। आगे चलते हैं, वो सिद्धांत है 6 नंबर का, तो वो है मिश्रित मत का सिद्धांत। मित्रों, मिश्रित मत का सिद्धांत, यह सिद्धांत जो दिया था वो दिया था डीपी चट्टोपाध्याय। डीपी चट्टोपाध्याय ने मिश्रित मत का सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत के तहत इन्होंने बताया कि जो राजपूत है वो मिली जुली भगत है, यानी मिली भगत है, यानी कि सभी सिद्धांतों के प्रमाण मिलते हैं। तो मित्रों, हम डीपी चट्टोपाध्याय ने स्पष्ट कर दिया कि हम स्पष्ट नहीं कह सकते कि राजपूत विदेशी है, कि राजपूत ब्राह्मण है, कि राजपूत सूर्यवंशी है, कि राजपूत चंद्रवंशी है, यानी कि ये सभी का क्या है? मिश्रण है। तो विदेशी जाति, ब्राह्मण मत, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निकुंड, इन सभी का जो है वो मिश्रित मत का सिद्धांत दिया था किसने? डीपी चट्टोपाध्याय ने। डीपी चट्टोपाध्याय। मित्रों, इन राजपूतों के बारे में कुछ कथन है, तो देखिए उन कथनों के बारे में। तो राजपूतों की जो वंशावली है, उन वंशावली के लिए कुछ कथन तैयार किए हैं। तो तैयार किए जो कथन है वो देखिए कौन से हैं कि 4 हुतासन शोभे, 4 हुतासन शोभे कुल 36 वंश प्रमाण। 4 हुतासन शोभे
कुल 36 वंश प्रमाण। इसका मतलब है हुतासन सभी लोग जानते हैं किसे कहते हैं, अग्नि को कहते हैं, हुतासन अग्नि को कहते हैं। और कहते हैं कि 4 राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई है मित्रों, वो हुई है अग्निकुंड से। तो प्रत्याहार, परमार, चालुक्य और चौहान 4 के बारे में मैंने आपको बताया कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, वो हुई है अग्निकुंड से। यानी 4 हुतासन शोभ है, इन चारों की उत्पत्ति कहां से हुई है, अग्निकुंड से हुई है। और कुल 36 वंश प्रमाण, और इनके कुल 36 वंशों का क्या मिलता है मित्रों, प्रमाण मिलता है। कुल 36 वंश प्रमाण। और भौम वंश से ढाकरे, टाक, नाग, उन्मान, यानी भौम वंश और ढाकरे वंश, भौम वंश, ढाकरे वंश, टाक वंश और नाग वंश और उन्मान, यानी इन सभी को शामिल करने के बाद, इन सभी को शामिल करने के बाद चौहान ही 24 बटे। चौहान जो है वो 24 शाखाओं में बट गए। चौहान ही 24 बटी कुल 62 वंश प्रमाण, यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इनके कुल 62 वंशों का प्रमाण मिलता है। कुल 62 प्रकार के या 62 वंशों का जो प्रमाण है वो मिलता है इतिहास में। और ये बातें इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट हो गई कि 4 हुतासन शोभ है, 4 की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, और कुल 36 वंश प्रमाण और कुल 36 वंशों का क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। अगर भौम वंश की, ढाकरे वंश की, टाक की, नाग की और उन्मान की हम बात करें, इनको शामिल करने के बाद चौहानी वंश, चौहानी 24 बटे, यानी चौहानों की कितने 24, कुल 24 हो गए। और कुल की बात करें तो कुल 62 वंशों का क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। ये तो रही ये प्रमाण जो है, प्रमाण के लिए मैंने जो कुछ पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत की हैं, इनसे स्पष्ट होता है कि देखिए सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, ब्राह्मणवंशी, चौहान वंशी जो शाखा है उनके बारे में थोड़ा सा हम बातें करेंगे। तो देखिए मित्रों, ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए, यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई नहीं है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है मित्रों। क्यों? क्योंकि आप अपने, अगर क्षत्रिय हैं तो आप अपने बारे में जान सकते हैं कि हम कौन हैं, सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, कि हम ब्राह्मणवंशी हैं, कि हमारा जो जन्म है वो अग्निकुंड से हुआ है, वो हम देख सकते हैं मित्रों। तो देखिए सूर्यवंशी की हम बात कर रहे हैं, सूर्यवंशी की हम बात करें तो सूर्यवंशी कौन कौन से गोत्र हैं जो सूर्यवंशी गोत्र हैं। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गहलोत की, और इन्हीं को कहते हैं सिसोदिया। गहलोत वंश या सिसोदिया एक ही है। तो गहलोत और सिसोदिया यानी कुल मिला के सूर्यवंशी की हम बात करें, कुल 10 शाखाएं मिलती हैं। सूर्यवंश की कुल 10 शाखाएं मिलती हैं। और 10 शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए गहलोत या सिसोदिया की बात करें तो दोनों ही एक हैं। उसके बाद हम बात करें राठौड़ की, तो राठौड़ 2 नंबर पे क्या आ गए, राठौड़ हो गए। राठौड़ के बाद बड़गुजर के बाद सिकरवार के बाद कछवा के बाद दीक्षित, यानी कि कछवा के बाद दीक्षित के बाद गौड़, और गौड़ के बाद घेड़वाल के बाद डोगरा, बल्ला और बैस, यानी कि कुल मिलाकर के 10 जो है शाखा है वो कौन सी है, सूर्यवंशी है। तो मित्रों, अगर आप क्या है, गहलोत हैं, तो आप जान सकते हैं कि आप कौन है, सूर्यवंशी है। अगर आप सिकरवार हैं, अगर आप बड़गुजर हैं, अगर आप गौड़ हैं या दीक्षित हैं, तो आप जान सकते हैं कि आप कौन है, सूर्यवंशी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, चंद्रवंशी की हम बात करें तो चंद्रवंशी कौन कौन से हैं। तो मित्रों देखिए जादौन, यानी कि अगर हम बात करें, हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो गांव है, उस गांव में अधिकांश जो गोत्र है वो जादौन गोत्र मिलता है, जादौन। उसके बाद हम बात करें बाटी, और बाटी के बाद हम बात करें तोमरों की, तोमर जैसा कि हम भी है तोमर, तो हम कौन है, चंद्रवंशी हैं। उसके बाद चंदेल की हम बात करें, छौकर की बात करें, झाला, सिलार, बनाफर, करोच और सोमवंशी, ये जो गोत्र हैं ये कौन है मित्रों, ये चंद्रवंशी गोत्र हैं। और ये जो है वो आप जान सकते हैं कि हमारे जो है ये हम कौन है, चंद्रवंशी हैं। और चंद्रवंशी के बारे में इतने जो है गोत्र की जो है वो यहाँ पे बताए गए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अग्निकुंड या अग्निवंश का। अग्निकुंड से उत्पत्ति जो हुई है वो कौन कौन सी हुई है, तो आप जानते ही हैं, पापा चाचा। देखिए ये ट्रिक बनाई है मैंने, पापा चाचा, प्रत्याहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो पापा चाचा कौन है, अग्निकुंड से पैदा हुए पापा और चाचा। तो प्रत्याहार, परमार, चालुक्य और चौहान 4 आपके जो राजपूत हैं वो उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अग्निकुंड से हुई है। मित्रों अब बात करते हैं ब्राह्मण वंश की, यानी जिन विद्वानों ने बताया है कि राजपूत कौन है, ब्राह्मण के संतान है, ब्राह्मण वंशी हैं। तो देखिए ब्राह्मण वंशी में कौन कौन से गोत्र हैं,
सबसे पहले हम बात करें सेंगर की। सेंगर के बाद कानपुरिया, गर्गवंशी, दाइमा, गौतम, अनवार, दोनवार, दहिया, चौपट खम्म, काकन, सौनक और बिसैन। मित्रों ये जो हैं वो सभी कौन है? ब्राह्मण वंशी हैं। जितने भी गोत्र मैंने अभी आपको बताए हैं वो सभी कौन है? ब्राह्मण वंशी हैं। उसके बाद हम बात करें चौहानों की कुल 24 शाखाएं, जैसा कि यहाँ पे स्पष्ट है, चौहानी 24 बटे। चौहान जो है वो 24 शाखाओं में बट गए। तो मित्रों तो देखिए 24 शाखाएं कौन कौन सी हैं चौहानों की। सबसे पहले बात करें हाड़ा, हाड़ा के बाद खींची, खींची के बाद सोनगढ़ा, सोनगढ़ा के बाद पाबिया, पुरबिया, और उसके बाद संचौरा, संचौरा के बाद मेलवाल, मेलवाल, उसके बाद संबरी, संबरी के बाद निर्वाण, निर्वाण के बाद में बात करें मलानी, मलानी के बाद में धुरा, उसके बाद मडरेवा, दुरा, मडरेवा, सनी खेची, उसके बाद बारेछा, पसेरिया, बालेछा, रूसिया, उसके बाद चांदा, निकुम, भाबर, छछेरिया, उजवानिया, देवड़ा और बनकर। मित्रों ये 24 जो गोत्र हैं वो 24 जो शाखा हैं वो किनकी है? चौहानों की है। तो मित्रों जो मैंने जितने भी राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत बनते हैं तो 6 सिद्धांत हमारे क्या है? महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। और 6 सिद्धांतों के तहत मैंने आपको बताया था कि पूरी वंशावली मैंने आपको बताई कि कौन कौन से गोत्र हैं जो अपने आप को सूर्यवंशी बताते हैं, चंद्रवंशी कौन बताते हैं, अग्निकुंड से कौन बताते हैं, और ब्राह्मण वंशी और चौहानों की कितनी शाखाएं। तो मित्रों ये जो है ये जो लाइनें हैं 3 लाइनें जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है ये आपको याद होनी चाहिए। इससे क्या हो जाएगा कि राजपूतों की जो वंशावली है वो आप याद कर सकते हैं। मित्रों राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। आशा है कि आपकी समझ अच्छी तरह आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे संस्कार एकेडमी पिपला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि हमारा जो वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।